आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स से आप लोगों के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर्स का वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लॉस की, और उसके बाद बात करेंगे हम जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, वो चाहे आप सीबीएसई से ले लो, चाहे आरबीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड में ले लो, आप देखेंगे कि 7th और 8th के अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर आप लोगों को बुक में जरूर मिलता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों के लिए बन जाता है। अक्सर उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन जाता है स्टूडेंट्स जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं होता है। मैं आज बात करूंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डेफिनेशन से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ इस वन शॉट वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाइए, पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, क्लास 8th का है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड लॉ पढ़ते हैं। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, या बेस का मतलब क्या है, या पावर का मतलब क्या है। आप यहां से देखिए, इन मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट एंड पावर आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपोनेंट एंड पावर है वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो स्लाइटली डिफरेंट है। लेकिन वो क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्या पढ़ेंगे इसको? 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, मतलब 2 पे पावर कितनी है? 3 है। 2 पे एक्सपोनेंट कितना है? 3 है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इस 3 को आप क्या कहेंगे बच्चों? एक्सपोनेंट कहेंगे। इस 3 को क्या कहेंगे आप? एक्सपोनेंट। और यहां पे जो बड़ा नंबर है, जो थोड़ा सा लार्ज दिखता है, दिखाई देने के अंदर मैं बात करूं, यहां से आप लोगों को बताऊं, तो जो बड़ा नंबर है वो क्या कहलाता है? बेस। मतलब 2 यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? बेस है, और 3 यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट है। लेकिन आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि पावर क्या है। 2 टू दी पावर 3 को ही क्या बोला जाएगा? कंप्लीट पावर या कंप्लीट वैल्यू बोली जाएगी। पावर का मतलब क्या है? रेफर्स टू द एंटायर एक्सप्रेशन। इस एंटायर एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? पावर। पावर के अंदर क्या है? एक बेस है और एक क्या है? एक्सपोनेंट। क्लियर है? बेस और एक्सपोनेंट से मिलके जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? यहां से पावर कहते हैं, क्योंकि एंटायर एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द बेस एंड एक्सपोनेंट और द रिजल्ट ऑफ दैट कैलकुलेशन। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करेंगे तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा? 8। तो 8 या फिर 2 टू दी पावर 3 इसको बोलेंगे पावर, इसको बोलेंगे बेस, और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं कुछ नियम की, कुछ कायदे कानून की, जो लॉज फॉलो होते हैं एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को करने के लिए, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन से लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, आइए देखते हैं।